क्या ये क्या फोर्सफुली है? इसमें हो क्या रहा है? कौन बात कराओ ना, कौन है? बात कराओ ना, कौन है? चीफ मिनिस्टर को बात। आया दो ना, तो आप किसको सुनाने के लिए आप बात कर रहा है? किसको सुना रहा है? किसको सुना रहा है? चीफ मिनिस्टर से नीचे को नहीं, आप किसको सुना रहा है? आप किसको सुना रहा है? लो किसको क्या तो आप कौन होता है? हम न्यूज बनाने के लिए आपको परमिशन लेगा? आप क्या है? क्या है आप? तो आप आदमी आप क्या है? अंदर में अच्छा, ये देखिए अभी हम यहाँ इसे कुछ बोला है क्या? नो बताइए, कुछ बोला है? हम यहाँ बैठा हुआ है, वहाँ से निकल रहा उल्टा, नो हमको मारने के लिए निकला है। कौन हमको मारने के लिए निकला है? तो वहाँ से नो क्यों निकला है? बात करता है वो करते मालिक को थोड़ा परमिशन। अरे दादा, ये प्लॉट के लिए मालिक को परमिशन लेता है क्या? क्यों बोला कैसे? घर के अंदर थोड़ी कर रहा है, आपके उधर में घुसने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा ना। ये तो घर अंदर हो गया ना, आदमी का कंपाउंड हो गया ना। नॉर्मल परमिशन घर के अंदर घुसने के लिए लेना पड़ेगा ना। अनुल क्यों होता है प्लीज? केस मत हो, केस मत हो। क्या 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 बोल रहा है? क्यों हम लोग को इंटरप्ट क्यों कर रहा है? इंटरप्ट क्यों कर रहा है? क्यों नहीं करेगा? क्यों कर रहा है? लोगों को क्या क्या है? क्या है? नो क्या है? न्यूज बनाने को तुमको हम पूछेगा? तुम कौन है? क्या है? नाम को पूछेगा न्यूज करने के लिए? तुम कौन है? नाम को पूछेगा? घर का है आप उसका? तुम क्या है? तुमको हम न्यूज बनाने के लिए पूछेगा? तो जिया जी होने से हम उधर हाईवे में न्यूज बनाने को पूछता है किसी को? जर्नलिज्म किया है मिनिस्टर को पूछता है? अरे बात नहीं, ना घर में घुसा है क्या? हम यहाँ, अरे बाबा प्लीज, ये प्लॉट का लेने आ रहा है ना, रोड है ना, उधर इतना तकलीफ हो रहा है आदमी। अंदर घुसा है तो घर अंदर घुसा है, सब तो हो गया ना। अरे आप केस दीजिए ना, जाइए ना, केस दीजिए ना, केस दीजिए ना, केस दीजिए, केस दीजिए। मेरा घर है, वो मेरा घर है, मेरा घर का आया केस दीजिए ना। क्या कहता है 371 क्या कहता है? 37 के तुम तेरा घर क्या कहते? दूसरे का घर में आके ट्रेसपास करने के लिए केस दीजिए, केस दीजिए। 371 क्या बोलता है? दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हमेशा इस बात को दोहराता हूं कि कैपिटल रीजन में, खासकर ईटानगर, नाहरलगुन, ट्विन सिटी की जब बात करते हैं, रोड खराब होने का सबसे बड़ा वजह जो है इलीगल आर्ट कटिंग है। और इलीगल आर्ट कटिंग को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है कैसे रोकेगा, उनके लिए बहुत बड़ा चुनौती है। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये बात विलेज है। बात विलेज जो है दरअसल कैपिटल का जो है आखिरी एक विलेज है, क्योंकि यहाँ से कैपिटल का जुरिडिक्शन जो है यहाँ तक होता है। यहाँ से इस तरफ आगे जाएंगे ना, ये पपुमपारे बालीजन सर्कल के अंतर्गत आता है। लेकिन जिस जगह से मैं रिपोर्टिंग आपके लिए कर रहा हूँ ये बात विलेज है। यहाँ पर लगभग आप मान के चलिए कि 400 फैमिली लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ जो है नीचे लोग जो रहता है ना, उनका शिकायत ये है कि ऊपर जो है इलीगल आर्ट कटिंग होने के वजह से ये मिट्टी जो है बारिश के दिनों में, ये नाला जो आप देख रहा है ना, यहाँ आता है। यहाँ जब बाली आने के बाद जो है यहाँ से बहुत उफान पर जब जाता है तो यही बाली जो है लोगों के घर में घुसता है। जब लोगों के घर में घुसता है ना, तो उस समय सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है उन लोगों को होता है जो नीचे में जो लोग घर रहता है। तो हम हमेशा इस बात को जिक्र करता है कि ये फ्लड आने का जो है एक कारण जो है इलीगल आर्ट कटिंग है। या आप देख सकते हैं ये आर्ट कटिंग जो किया गया है, जिसको कि यहाँ के बस्ती के लोग भी ये कह रहे हैं कि ये इलीगल आर्ट कटिंग है। और ऊपर इस तरह भी जाएंगे, हाईवे का भी कुछ ऐसे है कि जहाँ पर हाईवे कटिंग हुआ है उसमें भी सही ढंग से कटिंग नहीं होने के वजह से भी वहाँ से भी बाली आता है। तो ये एक शिकायत है कि ये बात विलेज में जो लोग रहता है, नीचे जो लोग रहता है, कल जब बारिश हुआ था शाम को 11-12 बजे के करीब, यहाँ पर बहुत सारे घर में जो है पानी घुस करके आया है। उससे पहले भी जब बारिश हुआ था उस समय भी घुसा था। तो यहाँ पर एक कारण ये है कि ये जो इलीगल आर्ट कटिंग का वजह से हम यहाँ पर जानने के लिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए जब पहुँचे थे, यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो मतलब कि मीडिया को जो है न्यूज़ करने के लिए उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। मैं पहली बार ऐसे सुना हूँ कि कहीं जो है फ्लड हो रहा है उसमें कवर करने के लिए उसे पहले अनुमति लेना पड़ेगा, तभी जाकर के आप खबर चला सकता है। ऐसे पहली बार में मेरा 5 साल का तजुर्बा ये बोलता है कि ये अरुणाचल प्रदेश में पहली बार होगा कि जिसको जो है न्यूज़ चलाने के लिए उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। तो कारण सबसे ज़्यादा यही बताया जा रहा है कि ये इलीगल आर्ट कटिंग के वजह से हुआ है, जिस कारण से नीचे जो लोग रहता है उनको तकलीफ हो रहा है। यहाँ पर एक सवाल ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है अभी तक क्या कर रहा है? क्या वो सो रहा है क्या? इलीगल आर्ट कटिंग करने वालों को किस प्रकार से उनको जो है कानून के दायरे में लेकर के एक्शन लेना चाहिए, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए। हालांकि आपको बता दूं, जब इस साइड जाता है ना, गंगा लेक यहाँ पर है। गंगा लेक जो है अरुणाचल प्रदेश का एक एसेट है कि जहाँ पर लोग आ करके
टूरिस्ट जो आकर के विजिट करता है। एक समय तालोपुतम जब डीसी हुआ करता था, उस समय गंगा लेक के आसपास में जो लोग इलीगल आर्ट कटिंग कर रहे थे उनको रोका था। बात विलेज को भी उस समय रोक लिया होता। ये इलीगल जो आर्ट कटिंग करता है ना, इसको रोक लिया होता तो यहाँ पर नीचे जो है 400 से अधिक जो परिवार रहता है उनको नुकसान उठाना नहीं पड़ता। तो आज के समय में ये देखा जा सकता है कि यहाँ जो फ्लड हुआ है, जो बारिश के दिनों में फ्लड आता है ना, ये मेन डिजास्टर है। जो मेन डिजास्टर जो पोम होता है, जहाँ से ये कारण जो निकलता है ना, ऐसे इलीगल आर्ट कटिंग करने वालों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्या एक्शन लेना चाहिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हमने लास्ट टाइम भी यहाँ पर आया था, उस समय भी हमने ये कहा था कि यहाँ जो है डिस्ट्रिक्ट का जो है रिलीफ ऑफिसर को पहुँचना चाहिए। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का जो सरकार का जो है रिलीफ का या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट का जो है एडवाइजर है, जो ऑफिसर है, उनको पहुंच करके देखना चाहिए कि यहाँ पर कितना फैमिली के लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, यहाँ आकर के देखना चाहिए। हालांकि जब हम यहाँ कवर करने के लिए पहुंचे थे, न्यूज़ करने के लिए पहुंचे थे, यहाँ एक ऐसे भी इंसान निकले, ऐसा भी आदमी निकले कि यहाँ पर न्यूज़ करने का अनुमति नहीं है। ये पहली बार मैं सुना हूँ। हम हालांकि यहाँ का जो है फ्लड सिचुएशन को लेकर के यहाँ के लोगों से जानना चाहता कि यह सिचुएशन क्या है। अभी हम यहाँ के लोगों से भी जानेंगे कि यहाँ का एग्जैक्ट शिकायत क्या है, लोगों को क्यों परेशानी बारिश के दिनों में उठाना पड़ता है। उनसे हम लोग सीधा बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तई हो। ये बात विलेज में आप कितने साल हो गए अभी बैठे हुए हैं? हम यहाँ में 12 साल हो गया। 12 साल हो गया। तो ये फ्लड का सिचुएशन तो हर साल आता है। लास्ट टाइम भी आया था, इस बार अभी 2 बार हो गया, क्योंकि अभी आज से 1 सप्ताह पहले भी बारिश जोर हुआ था, उस समय भी आप लोग का घर में घुसा था, और कल भी बारिश ज़्यादा हुआ है। ये कारण आप किसको मानते हैं? ये थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ करेगा। ये हमारा 2018 तक जो हमारा यहाँ बहुत अच्छा था। यहाँ हम लोग ये नदी जो आप लोग देखा रहे ना, यहाँ पे हम लोग पानी पीता था, बर्तन कपड़ा सपड़ा पूरा साफ करता धोता था। यहाँ बहुत अच्छा हुआ करता था और एकदम पोल्यूशन, जीरो पोल्यूशन था हम लोग यहाँ पे। और ये जो है हमारा ये जितना जो मट्टी जो आ रहा है, ये ऊपर जो ये ऊपर में जो है तादर तिम्पो तैयापो जो रास्ता बना रहा था उतार रहा था, और ये घर नहीं था। यहाँ में तादर तिम्पो घर यहाँ बैठा था, तो यहाँ रास्ता बना रहा था। तो हम लोग यहाँ का कमेटी है, बात तो डेवलपमेंट कमेटी बोल के, तो हम लोग ने शिकायत किया कि आप लोग जो है यहाँ मत काटिए, तो यहाँ काटने से हम लोग जो डाउन स्ट्रीम जो प्रॉब्लम होगा बोल के हम लोग ने उनको घर में जाकर रिक्वेस्ट किया। तब तो उन्होंने बोला है कि हम लोग कटिंग नहीं करेगा, थोड़ा सा कि जूम कल्टीवेशन करेगा बोल के, थोड़ा रास्ता बना रहा है बोल के बोला है, तो प्लांटेशन करेगा बोला। तो हम लोग ने कमेटी ने बोला है कि प्लांटेशन करना वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है बोल के हम लोग जो मना है। तो फिर कंटिन्यूस काट रहा था, तो हम लोग जो है मत काटो, और ये आप लोग जो है प्लांटेशन नहीं कर रहा, आप लोग जो है कुछ अलग मकसद से कर रहा है बोल के हम लोग मना किया, तो भी नहीं मना है उन लोगों ने। उसके बाद में कंटिन्यूस करना शुरू हो गया, तब जाके हम लोग जो है पुलिस का पास गया। तो पुलिस के पास गया तो उन्होंने जो पोकलेन है, जो जेसीबी है, उनको जो है सीज किया। उसके बाद में तादर टिम्पो उनको बिल ले लिया। तो अभी नहीं है, ये हमारा जो 2 साल पहले की बात है हमारा, ये जो कटिंग चल रहा था। तो उसके बाद में जो नहीं माना, तब जाके हम लोग जो है पूरा माटी आके पूरा घर को पूरा दब गया। यहाँ में आपका 10 तो घर डूब चुका है ये एरिया में। और वो आदमी लोग यहाँ में नहीं है अभी, वो जमीन के ऐसे ही रहा है। उसके बाद उन लोग जो कोई लोग बीपीएल कॉलोनी में रहा है, अभी ये गोपुर जूती नाली में जो कोई बीपीएल कॉलोनी में है, और बाकी लोग जो है कोई बस्ती चला गया, कोई लोग जो हाथ पैर टूट के बैठा हुआ अभी भी यहाँ पे है। और पूरा मेडिकल डॉक्यूमेंट्स आपका जो है उमरुल मम्मी का माध्यम से मैं पूरा मेडिकल का डॉक्यूमेंट्स भी पूरा देखा सकता, चोट पहुँचा है। वो भी प्रेग्नेंट औरत था 7 मंथ्स का। तो उसके बाद में उस समय से तकलीफ था। उसके बाद में हम लोग यहाँ में लिखा लिखी हुआ डीसी से भी वो लोग दोबारा नहीं करेगा, अंडरटेकिंग किया। उसके बाद में वो भी नहीं माना है। तब जाके हम लोग उन्होंने बोला है कि हम लोग यहाँ से प्रॉपर थ्रो मतलब ये सीसी ड्रेन वॉल बना देगा बोला। यहाँ से जो वो जोन से वो 3 जंक्शन वॉल नीचे तक जो है, यहाँ में 2 स्ट्रीम में, एक स्ट्रीम ऐसे आता है, एक 2 स्ट्रीम ऐसे आता है। 2 नाला को बनाने का बात था, ऊपर में फिर वॉल बनाने का। उसमें कमेटी बहुत बार बना चुका है, और DPR बनाना था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग WRD एंड PWD डिवीजन CDB उन्होंने बनाना था। तो उन्होंने बना के दिया, उन्होंने भी बनाया भी नहीं है। और यहाँ जितना मजिस्ट्रेट लोग भी बोर्ड आया है उनको वायलेट किया गया, वायलेट बार बार होते गया। ये वायलेट जो है हमारा पब्लिक को सिर्फ नहीं है, ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को भी, ये जो तादर टिम्पो तैयापो दोनों जो है चैलेंज कर रहा है कि आपका पास में क्या है, हम सब कुछ है बोल के चैलेंज कर रहा है। तो उसी चलते चलते जो है इस बार भी इतना काफ़ी बारिश हो गया। तब हम लोग उस दिन जो गया, तो तभी भी हम लोग को बोलता है कि अरे आप लोग क्या करेगा, आप लोग इतना सीनियर सिटीजन है, आप लोग अगर बड़ा भाई लोग ऐसे सिखाएगा तो हम लोग यंग जनरेशन लोग जो बाद में ऐसे होगा बोल के बोला। तो हम लोग को दाव करते ये करेगा बोला। उसके बावजूद भी उन्होंने थाना में हम लोग को याचिका किया कि
हम लोग को हाउस ट्रेसपास में उन लोग कंप्लेंट दे के रखा है। तो अब हम लोग जो डीसी का जितना रिपोर्ट है, जितना कमेटी बनाया वाला को हम लोग जो है पुलिस ऑफिसर को दिखाया, तो पुलिस ऑफिसर भी बोला है कि आपने सब कुछ गलती करके ऊपर में एफआईआर क्यों करता है। तो पुलिस का तो क्या है, कंप्लेंट आता है तो करना है। तो उन्होंने बोला है कि जुडिशियल में भेज देगा, उसके बाद में उन लोग वहाँ पे बात कीजिए बोला। तो ये ड्रेन जो है बनाना था, नहीं बनाने से कंप्लेंट जो देख रहा है ड्रेन, ये जो देख रहा है, तो ये जो वहाँ नीचे तक नहीं बनाने से जो है नहीं कंप्लेंट नहीं करेगा। 3000 स्क्वायर मीटर जो है हम लोग को यहाँ में एपिडेमिक बना के रखा हुआ है। तो उसको एग्रीमेंट, हाँ, कोर्ट ये मजिस्ट्रेट में एपिडेमिक बना के रखा हुआ है। तो उनको हमारा ये प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ दोबारा माटी ना करते, उसके बाद में यहाँ जितना डंप किया वाला को माटी को हटाने दीजिए ये इसको। उसके बाद में ये एलपीसी बोल के अपना प्रॉपर्टी बोल के बार बार बोल रहा है, तो उसको एलपीसी को करी का करी जो है जल्द से जल्द उसको जो है कैंसिलेशन करना चाहिए। हमारा ये हम सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, हमारा जितना यहाँ का या बात बस्ती का जो तो 400 प्लस हमारा आबादी है, ये यहाँ का ये है डिमांड है हमारा, हम सबका बात बस्ती का, जो उसी चलते जो है अभी देखिए हमारे यहाँ हम लोग तो पता नहीं आप लोग आ रहा है बोल के, जो हम लोग कमेटी जो है आप लोग आ रहा है तो चलो बहुत अच्छा, मोस्ट वेलकम। यहाँ डीडीओ आना चाहिए था और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आना चाहिए था। सुनने में आया कि सुबह डीसी मैडम यहाँ बात 1 तक आया था बोला है, यहाँ नहीं पहुँचा है। तो वहाँ से ओपीएम जो रोज चला गया बोला है, पता नहीं हम लोग को कोई सुनने में आ रहा है। तो यहाँ तक आने के लिए वहाँ का आगे का बस्ती वाला बोला है कि आगे में बहुत तकलीफ हो रहा है, आगे में जाने के लिए बोला है। तो कोई बोलता है कि वहाँ कुछ तकलीफ नहीं, आप सीधा चला जाइए बोल के बोला है। सच कहा था कि हम तो मेरा सामने तो नहीं बोला है, हमारा सोर्स से ये बोल रहा है। तो उसी चलते हमारा देखिए ओरन भूमि टीम को हम और बहुत ये धन्यवाद करता है कि आप इसे दुख तकलीफ में हमारा यहाँ गांव में आया है। और आप लोग का हमारा जितना भी ब्लेसिंग भगवान से भी प्रार्थना करेगा कि आपका जर्नी जो है बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। ये इसका मतलब ये है कि जितना भी यहाँ आर्ट कटिंग काम जब उस समय हुआ था तो ये सब इलीगल हुआ था ना, डीसी से परमिशन लिया था? ये उस समय में हमारा तालोपुतुम जी यहाँ डीसी थे, उसका बाद में कोई कुछ भी ये नहीं था, इलीगल आर्ट कटिंग था, कुछ भी परमिशन नहीं था। तालोपुतुम ने भी उसको बंधन किया था, उसको जो है अब दोबारा नहीं करना है बोल के स्ट्रिक्टली किया गया था। उसके बाद में चुप का करते रहे। फिर हम लोग जो तालोपुतुम को कंप्लेंट बार कंप्लेंट किया, फिर तालोपुतुम हम लोग बोला कि फिर दोबारा कंप्लेंट किया तो सिविल कोर्ट में चला जाओ बोलो। सिविल कोर्ट में जाते जाते कोर्ट का तो नियत तो बाद में बहुत साल के बाद मिलेगा। तब हम लोग बोला है कि नहीं, आपका कोर्ट में ये है तो एपिडेमिक यहाँ में भी है तो आप ही जांच करो बोल के, तब हम लोग ये केस वहाँ में रह गया और फर्दर प्रोसेस भी नहीं है। उसके बाद तालोपुतुम ट्रांसफर चला गया। तो इसका मतलब ये है कि जितना जो अभी तक जो है बारिश के दिनों में नुकसान होता है ये इलीगल आर्ट कटिंग के वजह से हुआ है। हाँ, ये इलीगल आर्ट कटिंग का वजह से हुआ है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और हमारे जितना गांव वाला को 400 आदमी को जो है निगलेक्ट करके जो है ये तैयपो और तादर टिम्पो जो है उन लोग सेल्फ बेनिफिट के लिए जो हम लोग जितना सारे जनता को तकलीफ दे रहा है। तो अभी तक 2 बार जो है जैसे कि प्लत यहाँ पर आ गया, तो अभी तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से डीडीएमओ की तरफ से कोई विजिट किया और आप लोग का हालचाल जानने के लिए कोशिश किया? अभी तक तो फिलहाल तो नहीं है। लास्ट टाइम एक बार आया था तो उसमें पूरा सारे धूप था। धूप होते समय में आने से उसमें इतना मालूम नहीं होता है। तो अभी आप लोग जो है आपका मीडिया लोग जो आया है, आप लोग जो आया है तो सही समय में आया है। और काफ़ी रात में हो गया। अभी मेरा घर में पानी घुसा है और जितना ये नीचे डाउन स्ट्रीम थोड़ा तकमदारी का घर में का पानी घुस के जो सोने का जगह नहीं। तो हम लोग जो है वो टांग का नीचे पालन का नीचे में फिर पत्थर उतार के सोना पड़ा है। तो हम लोग आप लोग को हम पूरा ये दे देगा, हम व्हाट्सअप कर देगा वीडियो को। तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सरकार से क्या अपील करना चाहता है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में बहुत सारे लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है, इसको लेकर के आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं हमारा यहाँ 400 आवाज़ मैं बोल रहा हूँ। हमारा यहाँ पे अरुणाचल सरकार से मैं ये दरख्वास्त करना चाहेगा कि यहाँ हमारा अरुणाचल में अनलॉफुल एक्ट बनाता है। आप जो है यहाँ अर्थ कटिंग को भी इलीगल एक अनलॉफुल एक उसमें जो है रिफ्लेक्ट करना चाहिए। हमारा गवर्नमेंट से ये हमारा रिक्वेस्ट है, हमारा जनता का तरफ से। उसके साथ में हमारा यहाँ आप इतना दुख तकलीफ में दे रहा है तो आप लोग थोड़ा स्कीम में भी थोड़ा प्रोविजन दे के आप सर्वे करके जो है तो कोई एजेंसी होगा, डिपार्टमेंट होगा, उनको भेज के दे के जो है हम लोग को थोड़ा सर्वे लाइफ तक बना देने से अच्छा है। और अभी जो इसको जो लगा के थोड़ा जो माटी जो बेटा हुआ है उनको साफ करने से अच्छा है। उसके साथ में ये टिम्पो यापो को उन लोग करना चाहिए। उन लोग बात नहीं मान रहा है, उन लोग हम लोग को मारेगा पीटेगा बोल रहा है। तो अभी हम लोग उसको रिप्लाई देने से फिर लोगों को हम लोग अपना हाथ तो मीडिया को भी मारेगा बोल रहा है। और यहाँ में मीडिया को मारेगा बोला है, मीडिया को यहाँ में आतंकवादी बोला है। और मीडिया तो ये नाला को जो ड्रोन बनाने के लिए वहाँ बैठा हुआ था, उसका घर भी नहीं पहुँचा। सामने में हमारा यहाँ पर पूरा वीडियो है और मेरा फेसबुक पेज में हमारा लाइव भी बनाया है। वो हमारा पास में सबूत सब है। हम आप लोग मीडिया को आपको मैं सबूत को दे दूंगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।
धन्यवाद, थैंक यू। तो ये है लोगों का जो है सरकार से भी अपील यही है, और जो इलीगल आर्ट कटिंग करते हैं उनको खास उन्होंने दरख्वास्त किया है। इस बात को जानना जरूरी है। और ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे कि यहाँ का लोकलिटी ने कहा है, ये जो है ड्रेनेज जो आप देख रहे हैं ना, इसको बना देने का जो है उन्होंने वादा किया था। ये जो है यहाँ से जा करके जो है जो बात बस्ती का जो ट्राई जंक्शन है उधर तक अगर ये बना देता है तो ये जो है सक्सेस हो सकता था, यानी प्लाट की यहाँ पर गुंजाइश नहीं होती उस समय अगर, और इन्होंने वादा किया था कि नहीं बनाया, ये भी एक कारण है। तो ये जो है अगर इलीगल आर्ट कटिंग अगर अरुणाचल प्रदेश राजधानी में ट्विन सिटी में अगर होता रहेगा ना, तो आने वाला समय में ये स्टेट का हाईवे आप देख रहा है, ये स्टेट का हाईवे भी आने वाला समय में 2-3 सालों में ये डूब सकता है। ये अगर डूब जाएगा तो यहाँ से जो NIT को कनेक्ट करता है, जोटे को कनेक्ट करता है, पोमा को कनेक्ट करता है, फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे है, तो लॉ कॉलेज यहाँ पे है। तो ये जो है आने वाला समय में यदि इलीगल आर्ट कटिंग के वजह से ये रोड जो है डूब जाएगा ना, तो उस समय एक्शन किसको लेगा? तो ऐसे में समय होते हुए जब तक है, डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को जो है हरकत में आ करके ऐसे इलीगल आर्ट कटिंग करने वालों पर जो है सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आने वाला समय में वो इलीगल आर्ट कटिंग करने के लिए 1000 बार सोचें। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार अगर बात टू विलेज में लोगों के फरियाद को सुना जाता है, तो आने वाला समय में यहाँ पर जितने लोगों को तकलीफ हो रहा है, इसको अगर व्यवस्थित रूप से अगर सुविधा कर दिया जाता है, ये जो ड्रेनेज सिस्टम बना दिया जाता है और इलीगल आर्ट कटिंग करने वालों को कंट्रोल करता है, तो इनके लिए अच्छा हो सकता है। दर्शकों, हम ऐसे ही खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।